दिस इज कॉल्ड कर्मा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਔਰ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੇ ਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਰੇ ਕਲਪ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਸੁਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਬਲ ਨਾਲ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਮੈਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭੋਗਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲਾਰਡ, जीव द लिविंग एंटिटी, प्रकृति नेचर, काल इंटरनल टाइम, कर्म एक्टिविटी, इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ भागवत गीता ਵਿੱਚ ਹੈ। इन्हां ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸ਼ਵਰ, ਜੀਵ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਔਰ ਕਾਲ ਸਾਖਸਾਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਝੂਠ नहीं हो सकती। ये उस बदल की तरह है जो आकाश से घूमता रहता है, पर रुत्तां दे आउण ते वरखा करता है और अनाउगान विच सहायक हुंदा है। जिवें ही वरखा की रुत चली जाती है, वरखा के पानी द्वारा तैयार हुई फसल सुक के तैयार हो जाती है। इसे तरह ये भौतिक प्रकृति किसी समय किते दिखाई दिंदी है, कुछ समा रुकती है ते चली जाती और गुप्त हो जाती। प्रकृति इस रूप विच काम करती है, लेकिन इसका चक्कर निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति साक्षात है, झूठ नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान इसमें मेरी प्रकृति कहते हैं। ये पौध प्रकृति भाव प्रकृति परमेश्वर की अभिन्न शक्ति है। इस तरह जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, अलग नहीं है। भगवान का सदा संबंधित है और सब साक्षात है, लेकिन कर्म साक्षात नहीं है। हुण श्री कृष्ण भगवान इसमें मेरी प्रकृति कहते, भागवत कह रही है, भागवत ज्ञान कह रहा है, भाव परमेश्वर कह रहा है कि इसमें मेरी प्रकृति कहते हैं। ये भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति परमेश्वर की अभिन्न शक्ति है। इस तरह जीव भी परमेश्वर की शक्ति है। इस तरह जीव भी परमात्मा का अंश है। ये आत्मा परमात्मा की अंश है, उसको अलग नहीं है। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। इस तरह भगवान जीव प्रकृति और काल साक्षात है। हाँ, कर्मां दे फल अत्यंत पुराने भाव पुरातन हो सकते हैं। पुरातन पिछले जन्मां दे भी हो सकते हैं। ਅਸੀਂ ਅਨਾਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੁਭ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इस एक ਨੂੰ जब तुसी देख लोगे, फिर कोई भी बुरा कर्म तुसी नहीं कर पाओगे। अपने आप ही बुरे कर्म छुट जाएंगे, फिर वधिया कर्म होने शुरू हो जाएंगे, वधिया कर्म बनने शुरू हो जाएंगे, परिवर्तन आ जाएगा। असी कर्म फल तो मुक्त हो सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
ਇਸ ਕਰਮ ਲੀਲਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਮ ਲੀਲਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। परमेश्वर अर्थात परमेश्वर परम चेतन स्वरूप है और जीव भी ईश्वर दा अंश होने करके जीवात्मा भी परमात्मा दा अंश होने करके चेतन है। जीव और भौतिक प्रकृति दोवां नूं प्रकृति दस्या गया है। ये परमेश्वर दी शक्ति है। परंतु इन्हां दोवां विच जीव चेतन है, प्रकृति चेतन नहीं है। ये दोवां विच अंतर है। जीव भगवान वर्गी चेतना नाल भरपूर है, लेकिन भगवान दी चेतना परम चेतन है। जीव परम चेतन नहीं हो सकता। जीव इथों तक के अपनी सिद्ध अवस्था विच भी परम चेतन नहीं हो सकता है। जीव लई इहो परम है। जीव चेतन तां है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं हो सकता है। जीव और ईश्वर दा अंतर भागवत गीता दे 13वें अध्याय विच दस्या गया कि ईश्वर भी चेतन है और जीव भी चेतन है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर प्रति सुचेत है, जबकि ईश्वर समस्त शरीरां दे प्रति सुचेत है, क्योंकि वो समस्त शरीरां विच वास करता है। वो नहीं ये रब सारियां विच वास करता है, सारे शरीरां विच वास करता है। और ये हर जीव दी मानसिक स्थिति भाव मानसिक गतिशीलता बारे जानकार है, वाकिफ है। सानू कदे ये नहीं भुलना चाहिए कि भगवान ईश्वर जिनी परमात्मा हरेक जीव दे हृदय विच बराबर वास कर रहे हैं। सानू ये नहीं भुलना चाहिए, परमात्मा सदा साडे हृदय विच वास कर रहा है और जिस तरह जीव चाहता है उस तरह करने लई निर्देश दिंदा है। जीव भुल जाता है कि उसने की करना है। पहला तो वो किसी एक विधि मुताबिक कर्म करने का संकल्प करता है और फिर वो अपने ही कर्म दे पाप या पुण्य विच फस जाता है। वो फिर एक शरीर त्यागता है और दूसरा ग्रहण करता है। जिस तरह असी अपने वस्त्र उतारते हाँ और नवे वस्त्र पहनते रहते हैं, इस करके आत्मा चक्कर विच पै जाती है और अपने कीते हुए कर्मां दा फल भोगदी है। इस आत्मा दा कायाकल्प तां ही बदल सकता है सब तो पहला सतोगुण विच प्रवेश करे और वो आत्मा ये समझे कि उसनूं किहड़े कर्म करने चाहिए। हुण देखो, तमो और रजो दोनों गुणां नूं छड्ड के सतोगुण विच प्रवेश करना, मूड ऑफ गुडनेस विच प्रवेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूड ऑफ गुडनेस विच प्रवेश सही किदां कर पावांगे? यह सारा ज्ञान भागवत फरमा रही है, भागवत दस रही है। सानू जीवन दे लई साडे जीवन दा मैनुअल है। जब जीव आत्मा सही रस्ते ते चलती है तो उसके सारे कीते हुए कर्म फलदायक हो जाते हैं। सो कर्म साक्षात नहीं है। दास पहला भी बोल चुका है, हुण भी ठोक बजा के कह रहा है कि कर्म साक्षात नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान जी गीता विच कह रहे हैं कि पंजां विचों ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल साक्षात है। कौन? ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल। काल समा साक्षात है, प्रकृति साक्षात है, ईश्वर साक्षात है, जीव साक्षात है, पर कर्म साक्षात नहीं है। इस गल वाला सी ध्यान देना है। इस संसार विच मनुख बिल्लियां और कुत्तियां वांग लड़न लई नहीं आया होया है। मनुख जीवन की महानता समझते हुए
ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਿਤਰਾਈ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੂਸਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੂਸਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੂਸਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆਪ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਣੀ ਪਏ। तो भागवत गीता विच 3 प्रकार दे कर्मां दा वर्णन है। 3 प्रकार दे कर्मां दा वर्णन है। जिस तरह 3 गुण सात्विक, राजसिक और तमो, मूड ऑफ गुडनेस, मूड ऑफ पैशन, मूड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये भागवत गीता विच 3 प्रकार दे कर्मां दा वर्णन है। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। देखो परमात्मा ने त्रैगुणी दुनिया बनाई है, लेकिन आप त्रैगुणा के अधीन नहीं है। इसी तरह आहार दियां भी 3 श्रेणियां, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। ये सब का वर्णन भागवत गीता विच है। इस उपर असी अमल करिए तां साडा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और असी अपने मन मकसद नूं पूरा कर सकते हाँ। जो भौतिक संसार यानी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड तो परे है। जो इंसान देहतम बुद्धि विच मस्त है, अपनी देह दी बुद्धि विच मस्त है, वो अपने आप नूं समझ नहीं पाउंदा। लेकिन भागवत गीता दा प्रवचन देहतम बुद्धि तू जीव नूं मुक्त करवाउण लई है। और भगवान कृष्ण ने यह सूचना प्रदान करने लई अर्जुन नूं इस अवस्था विच खड़ा कीता सी। जीव दा असल काम यह है कि देहतम बुद्धि तू मुक्त होना है, देहतम बुद्धि तू मुक्त होना है और अध्यात्मकवादी बन लई भाव सतो गुण विच जान लई। अध्यात्मकवादी बन लई उसनूं सब तो पहला यह काम करना है कि वो जान ले कि वो शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना तो आजादी। मुक्ति और लिबरेशन मीन फ्रीडम फ्रॉम मटीरियल कॉन्शियसनेस। मुक्ति और मिलाप मीन फ्रीडम फ्रॉम मटीरियल कॉन्शियसनेस। गीता का श्लोक है मुक्त हितवान्याथा रूपम स्वरूपिना स्वाम स्थिति। मतलब इस भौतिक जगत की मैली चेतना तो मुक्त होना है और शुद्ध चेतना विच प्रवेश करना है।